फिल्म की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो एक औरत को जबरदस्ती खींचते हुए नाव में बैठाते हैं और उसे दूसरे गांव में रत्नमाला के घर लेकर आते हैं और यह औरत पजेस्ट होती है और उसे लाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा होता है। रत्नमाला झाड़ फूंक के जरिए लोगों के शरीर में बुरी आत्माओं को निकालने का काम करती है। इस औरत के अंदर सविता नाम की आत्मा होती है। रत्नमाला सविता को चुनौती देती है कि वह मछली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सविता जैसे ही मछली के अंदर जाती है, रत्नमाला मछली को काट देती है और सविता की आत्मा वहीं पर नष्ट हो जाती है। औरत ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो रात में घर से बाहर जाता है और अपने पिता को पेड़ से लटका हुआ मृत पाता है। बच्चा चीखता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और बुट्टू नाम के युवक पर आता है जो नींद से जागता है। ओह, ये तो एक सपना देख रहा होता है, लेकिन यह घटना बुट्टू के बचपन में सच हो चुकी थी। बुट्टू की माँ और कोई नहीं बल्कि वही रत्नमाला है। बुट्टू भूनपुर गांव में रहता है और एक तालाब का मालिक है जहां से वह मछलियां पकड़कर बेचता है, लेकिन उसके तालाब में मछलियां बहुत कम होती हैं, इसलिए वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा होता है। रत्नमाला भी कर्ज में डूबी होती है और झाड़ फूंक से अपना घर चलाती रहती है। बुट्टू का दोस्त एक सनई है, सनई उसका नाम है, जिसके साथ वह गांव में घूमता है। गांव में कई किराएदार आए हुए होते हैं, एक पुलिस वाला अमित, उसका पति विभूति और एक होम्योपैथिक डॉक्टर, उसकी बेटी रिंकी भी होती है जो बुट्टू को पसंद करती है, लेकिन बुट्टू उससे दूरी बनाए रखता है। बुट्टू का कजिन सोमू है जो उससे बहुत ज़्यादा अमीर है और उसको नीचा दिखाता रहता है। बुट्टू को बुट्टू का कजिन नीचा दिखाता रहता है। एक दिन बुट्टू और सनई गांव से बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो वापस लौट आते हैं। लौटते वक्त रात हो जाती है और सनई की बाइक स्टार्ट नहीं होती। किसी नुकीली चीज की तलाश में बुट्टू एक पेड़ के पास जाता है। वहीं कुछ असामान्य होता है। बुट्टू को एक बड़ी कील मिलती है जिससे बाइक चालू हो जाती है, लेकिन इसके बाद बुट्टू का व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है। वह चुप हो जाता है, भावहीन हो जाता है। अगली सुबह बुट्टू के तालाब से अचानक ढेर सारी मछलियां निकलने लगती हैं, जबकि सोमू जो बुट्टू का कजिन होता है उसके तालाब से एक भी मछलियां नहीं निकल रही होती हैं। उसी समय गांव में बकरियां गायब होने लगती हैं। रात के समय एक रहस्यमयी साया बकरियों को उठा ले जाता है, बाद में बकरियों को मार देता है और कच्चा ही खा जाता है। रत्नमाला को शक होता है कि बुट्टू के अंदर कोई आत्मा है। एक दिन एक पजेस्ट औरत चेतावनी देती है कि वह तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लेगा। रत्नमाला के डर और यकीन दोनों बढ़ते जाते हैं। पूजा के दिन एक गीत के दौरान साउंड फ्रीक्वेंसी बजती है जिससे बुट्टू बेचैन हो जाता है। रत्नमाला उसके कमरे में नींबू रख देती है, लेकिन बुट्टू गुस्से में नींबू को फेंक देता है और घर का सामान हवा में उड़ा देता है। वहाँ खुद को रत्नमाला से ऊपर की आत्मा बताता है। इसके बाद फिल्म में हमें अतीत में ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि बुट्टू के पिता काला जादू करने लगे थे और एक दिन अपने ही बेटे की बलि देने वाले थे। रत्नमाला ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति की हत्या कर दी थी और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया था। वर्तमान में रत्नमाला तंत्र विद्या के जानकार लिंगराज यानी ली के पास जाती है। ली एक रिचुअल के जरिए पता करता है कि बुट्टू के अंदर अमारी नाम की आत्मा है।
अमारी की कहानी सामने आती है। उसकी माँ की मौत अमारी के जन्म के समय में ही हो गई थी। पिता ने उसे छोड़ दिया था। वह चोरी करके जीता था। एक लड़की से उसको प्रेम हो गया था। लड़की के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को मार दिया और अमारी को झूठे आरोप में फंसाकर मार डाला। उसके शरीर में कील ठोककर उसे उसी पेड़ पर बांध दिया था। वही कील सालों बाद बुट्टू ने निकाल दिया था, जिससे अमारी की आत्मा आजाद हो गई और बुट्टू के शरीर में घुस गई। अंत में गांव वाले बुट्टू को पकड़ लेते हैं और ली और रत्नमाला मिलकर एक्सोर्सिज्म करते हैं। अमारी रिंकी को चाहता था क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। वो पूरा करना चाहता था, इसलिए वो रिंकी को पसंद करने लगा था और उसको ले जाने की बातें कर रहा था। लेकिन सनई वही कील लाकर रत्नमाला को देता है। रत्नमाला वही कील को बुट्टू के पैर में चुभो देती है और अमारी की आत्मा बाहर निकल जाती है। ली अमारी को एक बोतल में कैद कर लेता है। बुट्टू बच जाता है। कुछ दिनों बाद बुट्टू और सनई दुबई जाने के लिए निकलते हैं। बुट्टू रिंकी से माफ़ी मांगता है, लेकिन रिंकी उसके वापस ना आने को कहती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में रत्नमाला मटन खाते हुए कैमरे की ओर अजीब मुस्कान देती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कहानी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी का नाम बहू बुट्टू भूता था और ये एक ओडीआई फिल्म है जो इंडियन फिल्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए और लाते रहें।